वैसे देखा जाए तो हाईटेक फीचर्स बहुत ज़्यादा है नहीं इस कार में, रुतबा पूरा है, रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतर है। दिस विल डेफिनेटली सेव आउंसेस ऑफ फ्यूल, ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप मोड है। तो इज इट एक्चुअली एबल टू डू दैट? देखते हैं आज के वीडियो में कि ये कितनी खरी उतरती है अपने नाम पे, जो कि है स्कॉर्पियो एन। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वेलकम टू मोटर ट्यून्स। मैं हूं आपका होस्ट धीरज और आज हम देखने वाले डिटेल्ड रिव्यू ऑफ स्कॉर्पियो एन 2023 which is even more bold, rugged and having various options that you can choose from. So let's get started with the keys first. कुछ इस तरह से दिखती है इसकी की। ये तीन यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट के लिए। And on the other side you have this nice and new Mahindra's logo. Now let's unlock and see how it goes. कुछ ऐसे इसके DRLs वेलकम करते हैं आपको upon unlocking, और लॉक फंक्शन ऐसा कुछ है, बस ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स ब्लिंक करते। So let's go on detailed side walk first. 21 साल पहले पहली स्कॉर्पियो आई थी महिंद्रा की, which is legendary and the pedigree is being carried over. This car is in the market with an intention to sting the market. So is it actually able to do that? देखते हैं आज के वीडियो में कि ये कितनी खरी उतरती है अपने नाम पे, जो कि है स्कॉर्पियो एन। Let's keep rolling. Coming to this signature dual barrel headlamp assembly, sideways moving आपको ये मिलता है अच्छा खासा massive grill, जिसमें आपको 6 इंसर्ट्स मिलते हैं क्रोम के। अगेन स्कॉर्पियो सिग्नेचर और सिमिलर ड्यूल बैरल हेडलैम्प असेंबली अलॉन्ग विद एलईडी प्रोजेक्टर यहाँ पे मिलता है। इसी में आपको इंटीग्रेटेड सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। कमिंग थोड़ा नीचे आते ही आपको दिखता है ये स्टिंग लाइक DRL, जो कि आपके फॉग लैम्प के साथ इंटीग्रेटेड है। दिस लुक्स प्रीटी फैंटास्टिक एंड सेम थिंग ऑन द अदर साइड। और इसी के साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग सेंसर्स दोनों भी फॉग लैम्प्स के साथ यहाँ पे दिए जाते हैं। दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। थोड़ा नीचे जाती है आपको स्किड प्लेट की डिजाइन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखती है आपकी स्किड प्लेट। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट ये ग्लॉसी नहीं है, तो स्क्रैचेस आए तो भी दिखने के चांसेस बहुत कम है। लुकिंग एट दिस प्रोफाइल, दिस लुक्स अमेजिंग, इजंट इट? ऐसा लगता है कोई मॉन्स्टर खाने को आ रहा है। ब्यूटीफुली डिजाइन, और कहीं से भी आपको पुरानी स्कॉर्पियो से मेल खाती हुई नहीं दिखेगी। बट दोज ग्लिम्सेस आर कैरिड वेरी स्मूथली एंड नीटली इनटू दिस मॉडल, व्हिच मेक्स इट फैंटास्टिक। विद दिस ग्लिम्सेस एंड रिवैम्प डिजाइन अभी बढ़ते हैं आगे के प्रोफाइल्स की ओर। दिस DRLs आर किलर दो, एंड अभी साइडवेज मूव होते हुए देखते हैं अभी आगे क्या क्या चेंजेस किए गए। साइड प्रोफाइल में भी अच्छी खासी प्रैक्टिकल चीजें आपको मिलती है यहाँ पे। ये जो फुटबोर्ड है मेक्स इट फील रियल SUV अगेन। उसी के साथ आपको ये जो शोल्डर लाइन है, इट रन्स क्वाइट स्मूथ, एंड शोल्डर लाइन की वजह से ये और काफी बॉसी लगती है गाड़ी। नीट एंड नाइस शोल्डर लाइंस के बाद अब आते हैं ये रूफ रेल के पास। ये रूफ रेल भी प्रैक्टिकल है, बस दिखावा नहीं है। कुछ ऐसे दिखता है आपका साइड प्रोफाइल, जो कि कहीं से भी प्रीवियस स्कॉर्पियो से मेल नहीं खाता। दिस कार इज कंप्लीटली रीडन। यहाँ पे आपको एड्रेनॉक्स का बैचिंग मिलता है which looks premium. Then comes this massive wheels. These are 18 inches alloy wheels, जो कि 255/60 के प्रोफाइल पे है, and this makes it really huge. Like इसका width इतना खतरनाक है, 255 का width looks stunning on road. Coming backwards, देखते हैं इसके एक्सटीरियर। यहाँ पे ऐसा आपको मैसिव सा सेंटर में ही महिंद्रा का नया सा विंग टाइप लोगो मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन की बैचिंग यहाँ पे मिलती है। ये आपका रियर विंडशील्ड वाइपर, इसमें आपको डिफॉगर में मिल जाता है। डिपेंड्स ऑन कौन सा वेरिएंट आप लेते हो उसके ऊपर है।
फिर इसके टेल लैम्प के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी गाड़ियों से मेल खाता है, बट ये वर्टिकल प्रोफाइल आपको स्कॉर्पियो की याद ज़रूर दिलाएगा। देन कमिंग डाउनवर्ड्स, आपको ये आपका रिवर्स इंडिकेशन के लिए जो लाइट्स मिलते हैं वो आपको नीचे ऐसे बम्पर में इंटीग्रेट करके दिए हुए हैं। उसी के साथ रिफ्लेक्टर्स भी है, ये रेड वाले, एंड ये दोनों भी रिवर्स गियर के जो भी इंडिकेशन लैंप्स है उसको एक साथ बनाए रखता है। ये क्रोम का इंसर्ट जो कि दे रखा है, विच इज हगिंग बोथ द रिवर्स लैंप्स टुगेदर। ये वही सिग्नेचर हैंड ग्रैब करके आपको साइडवेज खुलने वाला बूट मिलता है, विच अगेन मेक्स इट स्कॉर्पियो। दिस इज हाउ इट ओपन्स, और जैसे ओपन हो जाता है आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारी जगह तो है नहीं। यहाँ पे आप 2 कैबिन साइज्ड ट्रॉली बैग्स जरूर कैरी कर सकते हो, बट उसके अदरवाइज ज्यादा यहाँ पे स्पेस है नहीं। स्पेस कब बनेगा? जब ये सीट्स फोल्ड हो जाएंगे। आई विल शो यू। नाउ लेट्स फोल्ड दिस। ये फोल्ड करके देखते हैं कितना स्पेस बनता है। अगर थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए तो बस ये बैकरेस्ट जो है थर्ड रो का वो फोल्ड कर दीजिए। उसके अलावा अगर और ज्यादा लगेज हो जाता है, जस्ट पुल दिस एंड रोल दिस अप, आपका बूट मैसिव बन जाता है। यहाँ पे काफी सारा लगेज आप रख के कहीं पे भी निकल जा सकते हो। एंड आपको और एक चीज जो कि ये साइडवेज, जो पहले स्कॉर्पियो में आती थी सीट्स जो फ्रंट फेसिंग नहीं होती थी, साइड फेसिंग होती थी, फेसिंग ईच अदर, वो यहाँ पे भी फ्रंट फेसिंग कर दी है बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली, एंड दैट इज गुड एक्चुअली। लेगरूम कितना है, हेडरूम कितना है, वो सब चीजें देखते हैं, और इंटीरियर्स में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, उन सभी की बात करेंगे अभी। स्टे ट्यून्ड। आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर किया नहीं है। इस चैनल पे आपको ऑटोमोबाइल कंटेंट मिलता रहेगा रेगुलरली। अब आते हैं इसके बूट की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कॉर्पियो आती है रियर व्हील ड्राइव के साथ। 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी मिलते हैं आपको यहाँ पे। जैसे आप वेरिएंट चूज करोगे अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव, बट 2 व्हील ड्राइव में भी आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है स्कॉर्पियो अगेन, विच इज अमेजिंग। और इसमें आपको बॉडी ऑन फ्रेम मिलता है, विच आजकल काफी एसयूवीज में आता नहीं है, नॉर्मली मोनोकॉक चेसिस ही आता है। और इसमें डीजल इंजन के आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक्चुअली इंजन सेम है बट डिफरेंट सेट ऑफ ट्यून्स, और पेट्रोल इंजन में भी एक ऑप्शन मिलता है। सो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है जिससे आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है, और अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब आते हैं इसके इंजन बे की तरफ। कुछ इस तरह से लेड आउट है इसका इंजन बे। ये जो गाड़ी आज आप देख रहे हो, दिस इज डीजल कार। सो ये 2.2 लीटर एमहॉक इंजन है, जो कि आप देख सकते हो इसका ओरिएंटेशन ऐसा है बिकॉज दिस इज रियर व्हील ड्राइव एक्चुअली। एंड आपको ये जनरेट करता है 172 हॉर्स पावर, विच इज अमेजिंग। इसमें और एक सेट ऑफ ट्यून का इंजन मिलता है सेम एमहॉक 2.2 वाला, विच इज जनरेटिंग अराउंड 130 HP के आसपास वो पावर जनरेट करता है। और उससे एक नॉच अप, अगर आपको माइलेज की कोई टेंशन नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा टर्बो पेट्रोल ऑप्शन, जो कि है का 2 लीटर इंजन, जो कि मेड बाय महिंद्रा। महिंद्रा खुद का इंजन है, कहीं से सोर्स किया नहीं है, और वो इंजन मक्खन है। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। नाउ लेट्स हॉप इन एंड देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन है कीलेस एंट्री के लिए। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो, यू आर वेलकम बाय दिस सुपर फाइन इंटीरियर्स, जो कि प्रीवियस स्कॉर्पियो से आई से 1000 टाइम्स बेटर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई डोंट नो, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स अभी अलग ही हाई पे चल रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड प्राउड एज वेल। सबसे पहले बात करते हैं अभी ये सीट एडजस्टमेंट्स की। यहाँ पे आपको ये जो नॉब दिख रहा है गोल, दिस इज फॉर योर लंबार सपोर्ट। जो ड्राइवर सीट का लंबार सपोर्ट है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 वे एडजस्टेबल पावर सीट्स। दिस इज अगेन अ गुड टच। बस ये ड्राइवर सीट के लिए मिलती है, पैसेंजर के लिए नहीं है। वहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट्स मिलती है आपको। सीट का कुशन भी काफी अच्छा है, और ये ऐसे थोड़ा परफोरेटेड काइंड ऑफ सीट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। पूरे लेदर टाइप सीट्स है, लेदराइट के। ये आपके जो डोर ओपनिंग के लिए जो लैचेस है, वहाँ पे आपको सैटिन क्रोम का फिनिश मिलता है। सेम विथ योर ग्रैब हैंडल्स, ये भी सैटिन क्रोम में ही मिलेगा पूरा। फिर यहाँ पे आपको मिलता है सारे आपके विंडो एडजस्टमेंट्स के लिए, विंडो ऑपरेशन के लिए पावर विंडोज है सारे के सारे, लॉक अनलॉक फंक्शन। फिर यहाँ पे आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं।
दिस इज ऑल इन ऑल वेरी नीटली अरेंज्ड एंड नाइसली डन। ये पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डैशबोर्ड। कुछ इस तरह से मिलता है आपको पूरा डैशबोर्ड का लेआउट, कंप्लीटली रिवैम्प्ड एज आई सेड। आपको अंदर से भी कहीं पे भी आपको प्रीवियस जो स्कॉर्पियो प्रीवियस जनरेशन की है उससे कुछ भी मेल खाता हुआ नजर नहीं आएगा। एवरीथिंग हैज गॉन नॉच अप अबव इट्स प्रीवियस जनरेशन। पूरा फिट एंड फिनिश आप देखो, यहाँ पे पूरा लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हो, बीच में से कॉफी कलर का लेदर का फिनिश दिया गया है पूरा लेदराइट में। और वैसे ही ऊपर ड्यूअल टोन में मिलता है, वैसे ऊपर ब्लैक नीचे कॉफी, एंड दिस गोज वेरी हैंड इन हैंड और काफी प्रीमियम लगता है देखने पे। ओवरऑल डैशबोर्ड भी नीटली डिजाइंड है। और यहाँ पे आपको मिलता है डैशबोर्ड पे स्कॉर्पियो का बैचिंग, स्कॉर्पियो एन का बैचिंग टू बी प्रिसाइज। दिस इज योर चंकी एंड नाइस स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे क्रूज कंट्रोल के मोड्स, क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको सारे। और अंदर आपको डायल के साथ भी कुछ छेड़खानी करनी है तो यहाँ से कर सकते हो वो सारी चीज़ें। और फिर लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं सारे कॉल फंक्शंस, वो सारे फ़ोन कनेक्शन डिस्कनेक्शन के बटन्स, वॉल्यूम अप डाउन, वो सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। न्यू महिंद्रा लोगो इन द सेंटर, और इसमें भी आपको नीचे यहाँ पे सैटिन क्रोम का फिनिश किया हुआ इंसर्ट मिल जाता है। ये बटन्स के साइड में भी जो लेआउट दिया हुआ है वो भी क्रोम इंसर्ट के साथ आता है, विच इज अगेन सैटिन फिनिश्ड क्रोम इंसर्ट। ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और इसके स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, काफी प्रीमियम लगते हैं। मुझे तो ये फोक्सवैगन से भी बेटर क्वालिटी के स्टॉक्स लगते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, बट ट्रूली दिस स्टॉक्स आर नॉट लाइक कुछ भी ऐसी नॉर्मल क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं है, काफी अच्छे से डिजाइन स्टॉक्स है। पैडल शिफ्टर्स आपको नहीं मिलते इस गाड़ी में। मूविंग ऑन टू द सेंटर कंसोल, यहाँ पे आपको आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके ऊपर आएंगे बहुत ही जल्द। उसके साइड में आपको दोनों तरफ आपको वर्टिकल एयर वेंट्स मिलते हैं, एयरकॉन के, HVAC हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, जो कि अगेन गिव्स अ मैसिव मैस्कुलिन फील टू दिस कार। उसके नीचे आपको यहाँ पे सारे ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है आपको इसके अप द वेरिएंट्स में। बेसिक वेरिएंट में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट जैसे ऊपर ऊपर के वेरिएंट्स लेते हो आप, आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको ऊपर के जो बटन है वो आपके कॉल, म्यूजिक प्लेयर, वॉल्यूम म्यूट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्टर स्विच भी दिया हुआ है, रोटरी है जो कि। फिर नीचे आपको यहाँ पे पूरा AC कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि टच फंक्शन नहीं है, सारे बटन्स और रोटरी नॉब्स दिए गए, विच आई पर्सनली लव, क्योंकि टच फंक्शंस में काफ़ी दिक्कतें आती है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग। ये एक बार यूज टू हो जाने के बाद वो भी नॉर्मल लगता है, बट आई प्रिफर दिस काइंड ऑफ सेटअप एटलीस्ट फॉर एयरकॉन सिस्टम। जस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर टच रहेगा तो नो इश्यूज, उसके कंट्रोल्स भी सारे टच रहेंगे तो नो इश्यूज। दैट्स व्हाट आई प्रिफर, आई एम सेइंग। उसके बाद सबसे खतरनाक टच जो यहाँ पे दिया गया है, ये कॉकपिट स्टाइल यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, जो कि ड्राइव मोड के लिए दिया है, हिल डिसेंट के लिए है, फिर आपके हजार्ड लाइट्स, कैमरास और SOS के लिए दिया हुआ है। दिस कंप्लीट कॉकपिट वाला जो भी बटन का सेटअप है, दिस लुक्स वेरी प्रीमियम और ऑपरेट करने में भी काफ़ी मज़ा आता है इन्हें। उसके बाद आता है आपका ये गियर लीवर, ये ऑटोमेटिक है, 2.2 लीटर 170 हॉर्स पावर वाला ये वेरिएंट है। उसके बाद जैसे आप थोड़ा और पीछे आते हो, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिलेगी, हैंड ब्रेक्स नॉर्मल मैनुअल वाला। फिर उसके थोड़ा और पीछे आते हो तो यहाँ पे आपको एक शैलो सा ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिसमें आप आपका मोबाइल रख सकते हो और छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये। और ये है आपका आर्मरेस्ट, विच इज़ नॉट एडजस्टेबल बट क्वाइट कंफर्टेबल और सफिशियंट है। आफ्टर दैट आई हैव मिस्ड आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में। बाकी कुछ हो ना हो, चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। आई होप यू कैन सी, दोनों टाइप A USB पोर्ट्स है। उसके बाद लेट्स कम ऑन टू द साइडवेज। यहाँ पे आपको सेम कॉफी कलर्ड लेदर का फिनिश। ये छोटा सा ग्लव बॉक्स, छोटा नहीं एक्चुअली, ठीक ठाक साइज का ग्लव बॉक्स है, विच इज कूल्ड, सो गुड फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। और ये साइड में भी ऐसे ही वर्टिकल वेंट। डैशबोर्ड के राइट मोस्ट पोर्शन में आपको मिलता है ये स्टार्ट स्टॉप का बटन, वर्टिकल AC वेंट और ये ग्रैब हैंडल। अब आते हैं
एक और प्रीमियम फीचर की ओर, जो कि है आपका ये सनरूफ। मुझे पर्सनली सनरूफ बहुत पसंद है, बट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, यहाँ से आपकी मुंडी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना ही आपके बच्चों की मुंडी बाहर निकलनी चाहिए। दिस इज फॉर जस्ट सम फ्रेश एयर टू कम इन एंड फ्रेश लाइट टू कम इन, दैट्स इट। सो ये पैनोरामिक सनरूफ तो है नहीं, बट ब्लाइंड इज मैनुअल, ओपन हो जाता है ब्लाइंड, और आपको अगर सनरूफ ऑपरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बटन दिया गया है, और आपके लाइट का स्विच भी यहीं पे मिल जाता है आपको। दोनों लाइट का बटन का स्विच यहीं पे है। यहाँ से जैसे देख सकते हो, यहाँ से आप सनरूफ ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ये प्रेस किया, अब लेट्स स्टार्ट द इंजन एंड देखते हैं कि कंसोल कैसे लाइट अप होता है। कुछ इस तरह से दिखता है आपका ये कंसोल, और यहाँ से आप, जो कि स्टीयरिंग के राइट साइड में बटन्स दिए गए, वहां से आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। जो भी अलग मेन्यू में अगर जाना है आपको, फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड देखना है, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, सारी चीजें आप यहाँ से खेल सकते हो। साइड के दोनों भी डायल्स जो है वो एनालॉग है, बस बीच में जो डिस्प्ले दिया गया है वो डिजिटल है, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है आपकी कार के बारे में। और लाइट अप होने के बाद आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस प्रकार दिखता है। स्पीकर्स की बात करें तो आपको मिलते हैं यहाँ पे सोनी के स्पीकर सिस्टम्स। ये टच स्क्रीन, आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट क्लास लीडिंग, बट साउंड सिस्टम इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास। ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है ये 2 व्हील ड्राइव ही है, इसमें आपको कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं कि 4 व्हील ड्राइव के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। सो दिस इज 2 व्हील ड्राइव, फुल टाइम रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट। टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, हर एक पिलर पे आपको एक एक एयरबैग मिल जाता है अप द लाइन वेरिएंट्स में, और बेसिक में आपको बस 2 एयरबैग्स मिलेंगे। अब द वेरिएंट आपको मिल जाते हैं 8 एयरबैग्स। जो बेस वेरिएंट है उसमें 2 एयरबैग स्टैंडर्ड है फॉर पैसेंजर एंड को पैसेंजर। टू टॉक अबाउट सेफ्टी, दिस कार हैज स्कोर्ड ग्लोबल एनकैप में, इस कार को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो आप सेफ्टी के मामले में यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड एंड बी वेरी कंफर्टेबल, एंड आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ, यू आर ड्राइविंग अ सेफ कार विच इज 5 स्टार रेटेड इन ग्लोबल एनकैप। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी चेक। किसी भी गाड़ी की, मतलब अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, बट सेफ्टी को प्रेफरेंस देना मत भूलिए। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग और बाइंग अ न्यू और एनी सेकंड हैंड कार लेते वक्त भी आपको सेफ्टी के बारे में सोचना है। सो व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू कार तो डेफिनेटली आप सेफ्टी का सोच ही सकते हो। और आजकल आई एम वेरी हैप्पी कि सारे इंडियन मार्केट में जागरूकता है सेफ्टी के बारे में, विच इज अ वेरी वेलकम थिंग इनटू द इंडियन कार मार्केट, कि सेफ्टी के बारे में अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हैट्स ऑफ एंड थम्स अप फॉर दैट। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है सेंटर रो का कंफर्ट और स्पेस, लेग रूम, हेडरूम, सब चीजों की बात करेंगे। जैसे ही आप बैठ जाते हो सेंटर रो में, इस साइड बैठो इस साइड बैठो, डजंट मैटर। ये सीट जो है मैंने पूरी पीछे ले रखी है, क्वेश्चंस आर क्वाइट गुड। सो ये अभी सीट पूरी तरह से पीछे ले रखी है। यू कैन टक इन योर लेग्स अंडरनीथ दिस सीट। ये अभी पूरी पीछे ले लिए, स्टिल यू हैव सफिशिएंट लेग रूम हियर, मतलब काफी लेग रूम है यहाँ पे। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ से अभी रूफ स्कूप आउट हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी यहाँ पे हेडरूम ऑब्वियसली बढ़ जानी है। इसका शायद फायदा पीछे होगा फॉर श्योर। देखते पीछे भी क्या कंफर्ट है और कितना कन्वीनियंट है वहाँ पीछे बैठना। यहाँ पे आपको मिल जाती है सेंटर रो के लिए लाइट्स, विच इज एलईडी अगेन, 4 एलईडी बल्ब से अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे सूट हुक भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके बैक के लिए भी काफी सफिशिएंट कुशनिंग है यहाँ पे, और पूरी बैक अच्छे से रेस्टेड है पीछे। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो फॉर मी इट इज एप्ट, थोड़ा सा नहीं, ये काफी अच्छा है। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट के लिए कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, ना ही ड्राइवर सीट के लिए, ना ही ये सेंटर रो के लिए। सो ओवरऑल लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, हेड सपोर्ट, ऑल इज गुड। ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज क्वाइट गुड और स्पेशियस है। ये सीट अगर हम थोड़ी आगे पुश कर दे, then this center row will be much more comfortable to be in। और इसमें और एक वेरिएंट आता है, ये 7 सीटर वेरिएंट है। इसमें आपको 6 सीटर वेरिएंट भी आता है, जिसमें यहाँ पे 2 कैप्टन सीट्स आती है along with armrest। अगर आप शॉफर ड्रिवन हो तो बेटर ऑप्ट फॉर द कैप्टन सीट वाला वेरिएंट, but this vehicle I think so is fun to drive, so I think so it's better to be on that seat। Very soon we will hop in there and test drive this muscular bold Scorpio N very shortly।
यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट के नीचे 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जिसका आप एयर फ्लो जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे साइडवेज जैसे भी चाहो। थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लोअर एडजस्टमेंट भी मिलता है आपको सेंटर रो के लिए, विच इज़ वेरी गुड कि सेंटर रो वाले भी अपना अपना ब्लोअर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको USB टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिलता है फॉर सेंटर पैसेंजर्स। और यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा भी ड्राइवर सीट और को पैसेंजर के सीट के पीछे भी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, थोड़ा बहुत स्पेस है, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो अपना। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंटर रो। इसमें क्या क्या कन्वीनियंस है वगैरह वो सब हो गया। आपको अभी ले चलता हूँ लास्ट रो, दैट इज द थर्ड रो। लेट्स हॉप इन ऑन द थर्ड रो एंड देखते हैं वहां पे कैसे जा सकते हैं और कितना कन्वीनियंट है पीछे जाना और कितना कन्वीनियंट है, कितना कंफर्ट है पीछे बैठना, और वहां पे क्या क्या यूटिलिटीज और फंक्शनैलिटीज आपको मिलते हैं उस बारे में बात करते हैं। लेट्स हॉप इन देयर। अब अगर पीछे जाने की बात आती है तो ये साइड से प्रिफर करेंगे पीछे जाना, बिकॉज ये साइड की सीट जो है पूरी टम्बल हो जाती है, वो भी वन टच से। यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, प्लीज कम ऑन दिस साइड। सो यहाँ पे ये जो लीवर है, दिस इज वन टच, आई शो यू। ये यहाँ से पूरी टम्बल हो जाती है। ओके, दिस इज हाउ इट टम्बल्स अप। ये वन टच टम्बल है। इस साइड से अंदर जाना सबसे आसान है, वो साइड से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पूरी टम्बल नहीं होती, बस उसका बैक रेस्ट नीचे आ जाता है। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से टम्बल होती है, बस इतनी ही, दैट्स इट। ओके, सो वो साइड से अंदर जाना काफी आसान है। लेट्स हॉप इन एंड सी। आते ही आपको स्पेस, लेट्स पुट दिस हेडरेस्ट अप। हो जा भाई। ओके, इग्नोर। मैं थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरी हाइट के लिए यहाँ पे लेग रूम बस सफिशिएंट है। आपकी 2 उंगली जैसे तैसे यहाँ पे फिट हो पाएगी एक साथ, इतना ही लेग रूम है। लेग रूम कुछ खास है नहीं पीछे। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही मिनिमल अंडर थाई सपोर्ट है। मैं अच्छे से पूरे सीट पे जाके देखता हूँ। हाँ, बस लेग रूम दिखाने के लिए थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया था। हेडरेस्ट इज ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वो है हेडरूम का। फॉर मी इटसेल्फ दिस इज नॉट सफिशिएंट। फॉर टॉलर गाइज लाइक 6 फुट वगैरह के बंदों के लिए दिस इज नॉट द स्पेस टू बी इन, लाइक। ओके, सो लास्ट रो इज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके हेडरूम बैकरेस्ट इज ओके, बैकरेस्ट इज गुड। फॉर 5-7 तक के बंदे यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। बस कहीं पे बम्प वम्प आता है तो चांसेस है कि सर ऊपर टकरा जाए शायद, लेकिन जो ऊंचे बंदे हैं 6 फीट 5'9", 5'8", वो पीछे नहीं बैठ सकते। किड्स कैन एब्सोल्युटली एंजॉय हियर, उनके लिए सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे। लेकिन एडल्ट्स के लिए दिस इज नॉट अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन। लाइक कहीं ट्रैवल करना है तो आई कैन मैनेज, बट बीच बीच में हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो बिकॉज ऑफ दिस हेडरूम, दैट्स इट। यूटिलिटीज की बात करें तो पीछे ना आपको कोई USB पोर्ट्स मिलते, ना कोई चार्जिंग पोर्ट्स मिलते। यहाँ पे पीछे बस आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट यहाँ पे USB-C या USB-A पोर्ट होता तो काफ़ी बेहतर हो जाता। फिर यहाँ पे बस ये छोटा सा एक मोबाइल यहाँ पे सीधा खड़ा रह सकता है, उतनी स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोनों पैसेंजर्स के लिए आफ्ट में भी, मतलब रेयर थर्ड रो के लिए यहाँ पे लाइट्स दी गई है दोनों साइड में। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ग्रैब हैंडल भी दोनों साइड दिए गए हैं। और सेम जो कि स्पेस मैंने बोला आपको, यहाँ पे भी सेम आपको मोबाइल रखने के लिए छोटी सी जगह मिल जाती है, दैट्स इट। और कानों के साइड में ये मस्त सोनी के स्पीकर बजेंगे, तो वो मजे आप ले सकते हो। दैट्स इट फॉर द रियर सीट। आई थिंक इससे ज्यादा कंफर्टेबल वो फेसिंग टू ईच अदर जो सीट्स थे, एक दूसरे को फेस करने वाले, जो स्कॉर्पियो में आते, दैट वर क्वाइट मोर, मतलब पैर वैर फैला के बैठ सकते थे उसमें। बट सेफ्टी की बात आती है तो दिस इज द बेस्ट, बिकॉज उसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है पैसेंजर्स की। सो दिस इज ऑल्सो गुड। योर किड्स कैन सिट हियर, और जो नॉर्मल साइज के एडल्ट्स है वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। और बट जो ऊंचे लोग हैं, लाइक टॉल पीपल्स कैन नॉट सिट हियर फॉर श्योर।
और एक चीज की बात करें तो अगर आप सेंटर रो और थर्ड रो फोल्ड कर देते हो दोनों भी, स्टिल यहाँ पे आपको फ्लैट बेड वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, यू विल गेट पॉकेट ऑफ स्पेसेस। वो भी आपको करके दिखाता हूँ मैं। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ दिस स्पेस इज नॉट रियली दैट बैड, बट थर्ड रो में स्पेस का कंस्ट्रेंट है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन ऑल द थ्री सीट्स, मतलब जो बीच वाले दो सेपरेट सीट्स है, यहाँ पे दो बंदों के और यहाँ पे एक बंदे, दोनों फोल्ड कर दी नीचे, और जो लास्ट रो है थर्ड रो वो भी नीचे सुला दिया। दोनों रोज फोल्ड करने के बाद यू गेट दीज काइंड ऑफ पॉकेट काइंड ऑफ स्पेसेस, बीच में पॉकेट्स बन जाते हैं। वैसे कैरिंग कैपेसिटी आपके लगेज की काफ़ी बढ़ जाती है, इसके ऊपर चाहे जितना मर्जी आप लगेज थोप सकते हो, बट ये फ्लैट बेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है। यू कैन सी, सो दिस इज हाउ इट इज। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो की तरफ, जो कि है आपकी टेस्ट ड्राइव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें ठीक है, फीचर्स वगैरह एवरीथिंग इज फाइन, बट ये कार चलाने में कैसी है और हाउ इट फील्स, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, राइड क्वालिटी कैसे है, इन सब चीजों की बात करेंगे इन अ शॉर्ट वाइल। स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डे। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, let's put it to D, drive mode, release the brake, and here we go. काफ़ी रिस्पॉन्सिव है इंजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पहले आप जैसे ही बैठते हो सीट पे, द व्यू इज़ वेरी कमांडिंग। जैसे ही आप बैठते हो आप देखोगे कि आपको बोनेट पूरा, दोनों भी एजेस बोनेट के दिख जाते हैं। इवन द मिडिल रो इज़ लाइक थोड़ा सा ऊपर है, तो वहाँ से भी आपको आगे का काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है। विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड फ्रॉम द सेंटर रो एज वेल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपके, ये तो डीजल इंजन जो मैं अभी चला रहा हूँ, दैट इज़ डीजल वेरिएंट विच इज़ 172 bhp, और इसका जो पहले के इंजन के हिसाब से अभी नॉइज़ काफ़ी कम फिल्टर इन हो रहा है कैबिन के। और एक बहुत ही वेलकम फीचर मैं कहूँगा, विच विल डेफिनेटली सेव योर फ्यूल, इग्नोर दिस लो फ्यूल का अलार्म, कि जैसी इसमें एक फीचर है कि स्टॉप एंड गो। जैसे आप सिग्नल पे रुक जाते हो, इंजन अपने आप रुक जाता है, एंड एज नाउ यू रिलीज द ब्रेक पेडल, इंजन अपने आप रेव करके स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अमेजिंग। लाइक ये हैंड कार्स में आता है, लेकिन महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन में ये फीचर दे रखा है। स्टीयरिंग इसका काफ़ी स्मूथ है। कमांडिंग पोजीशन की वजह से ओवरटेकिंग भी काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बोनेट के एजेस दिख जाते हैं, सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूर है आपसे। नो मैटर आप ये फर्स्ट बार भी चला रहे हो गाड़ी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द हैंडलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। अब ये काफ़ी अच्छा खासा बम्प था। सस्पेंशंस आर डूइंग क्वाइट वेल। PCMC का ट्रैफिक, जस्ट इग्नोर इट। इस कार में आपको फ्रंट और रेयर कैमरा भी मिलता है, विच आर ओके, विच आर लाइक काम निकल जाता है उससे, दे आर गुड इनफ। अब बात करते हैं 3 मोड्स की जो इस कार में आपको मिलते हैं, दैट इज़ जिप, जैप, जूम। यहाँ पे क्या ही जैप जूम मोड क्या ही यूज़ करें इस ट्रैफिक में, बट लाइक कितनी तारीफ करें उतनी कम है। प्रीवियस स्कॉर्पियो से ये काफ़ी ऊपर निकल चुकी है गाड़ी। सी स्टॉप एंड गो फंक्शन, ईज़ ऑफ ड्राइविंग, दिस विल डेफिनेटली सेव आउंसेस ऑफ फ्यूल। ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप मोड है, और अभी जितनी टेस्ट ड्राइव हमने की है उसमें मैंने और एक चीज़ नोटिस की है कि जो बाउंसीनेस था पहले, ये बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म का पहले से ये एक वो इशू तो नहीं बोल सकते, उसका एक है ही, वो नेचर है, कैरेक्टर है बाउंसी राइड का। बट दिस कार इज़ नॉट बाउंसिंग एट ऑल। प्रीवियस जनरेशन ऑफ स्कॉर्पियोज में आपने देखा होगा कि बाउंसी रहती थी गाड़ी, थोड़ी ऐसी नाचती हुई चलती थी थोड़ी, विच वॉज नॉर्मल एक्चुअली, बट दैट इज़ कम्प्लीटली गॉन इन दिस कार, इंस्पाइट की ये गाड़ी भी बॉडी ऑन फ्रेम ही है। आपको ना ही पावर की कमी है, दिस पर्टिकुलर इंजन इज सफिशिएंटली, मोर देन सफिशिएंटली पावर्ड, कहीं पे भी लैग ऑफ पावर नहीं लग रहा है मुझे। दिस कार इज एजाइल देन एवर बिफोर। आपको जो उसके जो भी ग्लिम्सेस थे वो सारे इस गाड़ी में मिलेंगे, जैसे कि आपको ड्यूल बैरल हेडलैम्प्स वगैरह, वो सब मैंने आपको एक्सटीरियर में तो बता ही दिया। स्कॉर्पियो का अच्छा कैरेक्टर पूरी तरह से रिटेन हुआ है इस गाड़ी में, रुतबा पूरा है, रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतर है। क्लासिक स्कॉर्पियो वैसे अभी भी सेल पे अवेलेबल है मार्केट में, S11 वगैरह उनके वेरिएंट्स आते हैं, बट आई थिंक सो यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो एंड इंस्टेड ऑफ स्कॉर्पियो क्लासिक।
बिकॉज हर एक चीज़ में ये गाड़ी रिफाइन हो चुकी है। डेफिनेटली अगर आपका बजट थोड़ा आगे पीछे है तो यू कैन गो फॉर क्लासिक एज वेल। प्राइस रेंज भी काफ़ी वाइड है, यू कैन चूज अक्रॉस द वेरिएंट्स। हैंडलिंग बहुत अच्छा है, स्विचिंग बिटवीन द लेन्स तो आपको फील भी नहीं होंगे। बट प्रीवियस जो भी था, जो भी निगल्स थे, शॉर्ट कमिंग्स थे, ऑल आर टेकन केयर ऑफ। और ये काफ़ी रिफाइंड प्रोडक्ट है महिंद्रा की ओर से। आई थिंक सो वेरी शॉर्टली इसका भी फेसलिफ्ट वगैरह कुछ आ ही जाएगा, आना चाहिए वैसे। बस टेक की थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि अगले रिफाइंड और रिट्यून्ड वर्जन में शायद और अच्छा टेक मिले अपने को इस पर्टिकुलर स्कॉर्पियो एन में। इसमें मोड्स जो भी है उसमें भी आपको पावर डिलीवरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। जिप जैप जूम मोड जो है मज़ा देने के लिए, इसका साउंड सिस्टम इज़ नॉच अप। जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ नोवेयर क्लोज टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ स्कॉर्पियो, उसके बहुत आगे निकल चुका है साउंड सिस्टम के मामले में भी। सोनी का साउंड सिस्टम है एब्सोल्युटली क्रिस्प और बेस वगैरह बहुत अच्छा आता है। यू विल एन्जॉय इट ऑन लॉन्ग ड्राइव्स एज वेल, या फिर शॉर्ट ड्राइव्स हो, नो मैटर व्हाट, यू विल एन्जॉय दिस साउंड सिस्टम। बम्प्स और जर्क्स बहुत ही अच्छे से फिल्टर आउट हो रहे हैं। इसका पेंटालिंक सस्पेंशन जो कि नया आया है स्कॉर्पियो एन में, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है गाड़ी को लॉन्च हुए, बट दिस पेंटालिंक सस्पेंशन इज डूइंग वंडर्स टू दिस कार्स इन टर्म्स ऑफ राइड हैंडलिंग, सस्पेंशन सेटअप टॉप नॉच। So last but not the least, I would like to thank Shiv Auto Wings for cooperating with us and giving this opportunity to explore and test drive this car. It was pleasure driving this car. मैं बहुत खुश हूँ कि Indian car manufacturers are going way beyond expectations in terms of everything. So stay tuned for more. इस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है और अगर आप SUV देख रहे हो तो मेरी मानो तो एक बार ज़रूर स्कॉर्पियो आप टेस्ट ड्राइव करके देखना। सो कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट, जो फाइनल कंक्लूजन है इसका, इस स्कॉर्पियो एन का, उस बारे में बात करेंगे अभी। एज फार एज एवरीथिंग इज कंसर्न, राइट फ्रॉम इट्स बिल्ड क्वालिटी, जो भी उसमें फीचर्स दिए गए हुए, कंफर्ट, उसका मटेरियल्स, फिट एंड फिनिश, स्टेबिलिटी, राइड हैंडलिंग, योर क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग, योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, फिर सारी चीज़ें बहुत ही ऊपर जा चुकी है। वो बाउंसी जो था राइड बॉडी ऑन फ्रेम की वजह से प्रीवियस जनरेशन ऑफ स्कॉर्पियोज में, दैट इज कम्प्लीटली गॉन। यू विल डेफिनेटली नॉट फील, जैसे मैंने टेस्ट ड्राइव की वीडियो में बोला, जब टेस्ट ड्राइव चल रही थी तब भी मैंने आपको बताया कि वो बाउंसीनेस चला गया है, काफ़ी रिफाइंड और स्टेबल लगती है गाड़ी। डीजल इंजन ऑब्वियसली थोड़ा नॉइजी है, थोड़ा बहुत क्लटर उसका बीच में आता है अगर आप बहुत ही हार्ड हो जाते हो पेडल पे, बट दिस कार इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू ड्राइव। अगर आपको 4x4 चाहिए वो ऑप्शन आपको मिलेगा, रियर व्हील ड्राइव चाहिए वो ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको डीजल इंजन चाहिए उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, और पेट्रोल इंजन तो मक्खन है भाई। एंड आई रियली सल्यूट महिंद्रा फॉर दैट पर्टिकुलर इंजन, बिकॉज वो इन हाउस इंजन है, कहीं से सोर्स किया गया नहीं है, अपने देश ने बनाया हुआ इंजन है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो वैसे देखा जाए तो हाईटेक फीचर्स बहुत ज़्यादा है नहीं इस कार में, बट जो भी है दे आर सफिशिएंट। आई थिंक सो इन नियर फ्यूचर इसमें अपग्रेड आएगा, वो सारे हाईटेक फीचर्स इसमें भी आ जाएंगे। अगर हाईटेक फीचर्स चाहिए तो आई थिंक सो 700 है ही आपके पास। दिस इज एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक पिक इफ यू आर अ एसयूवी लवर, स्पेशली स्कॉर्पियो का अलग ही फैन क्लब है, तो उनके लिए ये कार तो बेस्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हर एक क्षेत्र में ये ऊपर जा चुकी है पिछले जनरेशन के स्कॉर्पियो के हिसाब से। This car justifies for its badge, that is Scorpio N. So that's it for today, guys. The most important part, जो मैंने starting में कहा था, this Scorpio is here to sting the market. So is it really able to sting the market? Absolutely yes. In its particular segment, जब से launch हुए, it is stinging the market, and I think so it will keep on stinging the market for coming years. थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी शायद आते रहेंगे, छोटे मोटे फेसलिफ्ट भी शायद ऑब्वियसली आएगा, मुझे लग रहा है, आई फील दैट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज गेटिंग वेरी टफ, हाईटेक फीचर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट स्कॉर्पियो लवर्स को क्या ही फर्क पड़ता है। सो बी रेडी टू रॉक द रोड्स विद दिस अमेजिंग एसयूवी which provides fantastic features, wide array of options. So stay tuned for more. Please like, share and subscribe. It means a lot. Please do subscribe. तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें बताओ क्या सुधारना है करनी है, हम ज़रूर करेंगे। एंड प्लीज़ ड्रॉप कमेंट्स, प्लीज़ शेयर द वीडियो। और जैसे कि हमने कहा था,
आपको जब भी गाड़ी लेनी है नई, प्लीज मेक श्योर कि आप इन चीजों पे ध्यान दो कि आपकी नीड क्या है, आपका बजट क्या है, और इस हिसाब से उस हिसाब से आपको गाड़ी परचेज करनी है। बाकी सारी चीजें बाद में आएगी। आपको ये दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी, व्हाट इज योर नीड, इज दैट कार फुलफिलिंग योर नीड्स, एंड सेकेंडली व्हाट इज योर बजट। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज द कार यू वांट इन दिस अमेजिंग मार्केट। जैसे कि हमने कहा था पहले वीडियो से, जो नए व्यूवर्स है उनके लिए वापस बताता हूँ कि मोटर ट्यून्स ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। हर एक वीडियो के साथ एक ट्री प्लांट करेंगे, एक पौधा प्लांट करेंगे फॉर बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर एंड, एंड वी रियली होप and we are very much optimistic that our YouTube community will join us soon. Stay tuned. Happy motoring. Jai Hind. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. See you in the next. Thank you so much.